शांत हो जाइए। देखिए हमने स्टार्ट करा था बच्चा, है ना, हैशटैग बेसिक ग्रामर। जब भी हम इसकी कहानी को स्टार्ट करते हैं तो सारी की सारी जो कहानी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है बच्चा लेटर से। लेटर क्या होता है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग लेटर कहते हैं, है ना। लेटर से बड़ा हमारे पास होता है बच्चा वर्ड। क्या होता है? वर्ड। हमने इसके भी बारे में जाना। इससे बड़ा क्या होता है? सेंटेंस। कभी भी आपके सामने कोई पूछ ले सेंटेंस क्या होता है, यानी कि वाक्य क्या होता है, तो आपको सिंपल से कहना है कि इंग्लिश की एक लाइन को हम लोग सेंटेंस कहते हैं, है ना। अब जो सेंटेंस होता है उसको हमने दो तरीके से बांटा है, एक स्ट्रक्चर के आधार पे और एक क्वालिटी के आधार पे। स्ट्रक्चर के आधार पे चार तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में दो तरह के होते हैं। स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट विथ डबल एच फैमिली, यानी कि जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो और जब कोई वाक्य क्या से शुरू ना हो, उसी को कहते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, है ना। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कब सोते हो, वह क्यों पढ़ रहा है ना, हम कितना दूर चल के जाएंगे, ये सारी की सारी बातें समझ में आया। और एक होता है कि जब इंटेरोगेटिव भी हो और साथ में निगेटिव भी हो, है ना। ये हो गए चार, ठीक है। फिर हमने क्वालिटी के आधार पे बताया था कि कितने तरह के होते हैं, पांच प्रकार के। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो जो असर्टिव है उसी के अंदर आ जाते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक है जी। और जो इंट्रोगेटिव है उसी के अंदर दो बातें आ जाती हैं, स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट विथ डबल एच फैमिली। एक एक बात बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डबल एच फैमिली क्या होता है, सिर्फ सुनते रहना, देखते रहना। इतनी बातें हमने करी थी, है ना। ध्यान से देखो, तो हम एक एक बात पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे हम पहले ये पढ़ने वाले हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है ना। यानी कि व्हाट इज अ अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, क्योंकि हमने इसको दो तरह से बांटा था, ठीक है जी, है ना। एक है स्ट्रक्चर के आधार पे और एक क्या है, क्वालिटी के आधार पे, है ना। ये क्यू यू है, ठीक है। मैं पूरी बात नहीं लिखूंगा क्योंकि पूरी बात मैं पढ़ा चुका हूं। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। इसमें मैंने आपको चार बातें बताई थी। कितनी बातें बताई थी? चार बातें। एक मैंने अफर्मेटिव बताया था, एक मैंने नेगेटिव बताया था, एक मैंने इंटेरोगेटिव बताया था, और एक इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बताया था। तो ये सब होते क्या हैं, है ना, इनकी हम बातें करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें दो बातें आपको नहीं भूलना है, एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और एक डबल एच फैमिली से स्टार्ट हो। सिंपल सी बातें देखो, तो एक लाइन से हम बातें करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले हम बातें करते हैं, है ना, कि अफर्मेटिव क्या होता है। सबसे पहला ध्यान से देखना है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चा सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य, है ना। लोगों के जीवन में क्या हो गया है ना, सकारात्मकता की कमी हो गई है ना। लोग सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहे हैं, है ना। हमें पॉजिटिव सोचना है, यानी कि अफर्मेटिव सोचना है, हमेशा अच्छा सोचना है ना। कई लोग सोचते हैं मेरा ये नहीं होगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरे नंबर कम आ जाएंगे, है ना, मेरा कल क्या होगा, मेरे पास पीछे पता नहीं, मतलब कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं ना हमेशा, नकारात्मक, निगेटिव, ना 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 करके। समझ में आया। तो जो भी सोचना है अच्छा सोचना है, क्योंकि जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है और आप अच्छे बन जाते हैं, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर एक सिंपल बात कही जाती है, इसके अंदर नहीं नहीं आएगा, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। समझ में आया। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके मतलब अंदर नहीं ना आए और कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाए। जैसे अगर मैं सिंपल सी एक बात कह दूं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि जो सूर्य है वो पूरब में क्या होता है, निकलता है या उगता है ना। क्या हमने कोई मना करने वाली बात करी, कोई नहीं करने वाली बात तो नहीं करी, या हमने कोई प्रश्न तो नहीं पूछा ना किसी से, है ना, ऐसे। दूसरा अगर मैं कह दूं, है ना, कि राम गोज
टू स्कूल, है ना, कि राम स्कूल जाता है। अब भाई राम स्कूल जाता है, ये एक सिंपल सी बात है। क्या हमने ये तो नहीं कहा कि राम स्कूल नहीं जाता है, या राम स्कूल क्यों जाता है, क्या राम स्कूल जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें नहीं नहीं आएगा, या तो कभी भी नहीं आएगा, मतलब कभी नहीं, ये भी नहीं आएगा, है ना, और प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, है ना, कि लिखवाऊंगा, ये छोटी छोटी बातें। दूसरा, सिर्फ एग्जाम्पल से काम हो जाएगा, है ना। दूसरा बच्चा होता है हमारे पास निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। ध्यान से देखना, निगेटिव सेंटेंसेस, है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? नकारात्मक वाक्य, है ना। ये जो नकारात्मकता है ना, जो निगेटिविटी है ना, बड़ी खतरनाक चीज है। ये इससे आपको बचना है ना, लाइफ में। ठीक है, कभी भी निगेटिव बातें नहीं सोचनी है ना, हमेशा अच्छा सोचना है। और अगर अच्छा सोचने के बाद भी बुरा हो जाए तब भी अच्छा ही सोचना है ना, क्योंकि अगर बुरा सोच रहे हैं और बुरा हो जाए तो इसका मतलब ये कि आप पहले से दुखी होते आ रहे थे, अब और दुखी हो जाएंगे, है ना। लेकिन आप अच्छा सोचते आ रहे थे और बुरा हो गया, तो कम से कम जब तक बुरा नहीं हुआ था, कम से कम तब तक तो अच्छा सोचा था, तब तक तो लाइफ ठीक चल रही थी। हाँ, बुरा हुआ फिर ठीक है, फिर आगे अच्छा सोचने लगे। समझ में आया? तो डरना नहीं है जी। फॉर एग्जाम्पल, आपका पेपर अभी मान लेते हैं 7-8 महीने बाद है, और आप अभी से मर रहे हो, है ना, कि मेरा क्या होगा, मेरे नंबर कितने आएंगे। इसका मतलब कि आप 7-8 महीने एकदम टेंशन में आने वाले हो ना, फालतू का लाइफ को। अरे जब पेपर आएगा देख लेंगे, उसमें क्या है, कम से कम इसको तो जी लें 7-8 महीने अच्छे से, तो वही वाली बात है ना। तो इससे बचना है। निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम लोग हमेशा मनाही की बात करेंगे, है ना। जैसे एक पापा हैं, उनके 2 लड़के हैं, एक हमेशा पापा की बात को मानता है, कहता है हाँ पापा जी मैं ये काम कर लूंगा, वो काम कर लूंगा, यहाँ चला जाऊंगा, आप जैसे कहते हैं वैसा कर लूंगा। एक जो लड़का है नकारा है, हमेशा ना करता है। पापा कहते हैं 1 गिलास पानी लाओ, कहता है ना। मम्मी कहती है बेटा थोड़ा इधर आओ, ना, है ना। बेटा स्कूल जाओ, ना। उसके बाद मम्मी ने झाड़ू उठाया, तुरंत स्कूल, है ना। तो इसमें, हाँ, इसमें क्या होगा कि नहीं तो पक्का आएगा, है ना, 100%, या कभी कभी क्या आ जाएगा, कभी नहीं, है ना। ये 2 चीजें आएंगी तो उसे हम लोग कहेंगे बच्चा नकारात्मक वाक्य। जैसे उसी को हम ले लेते हैं कि द सन, है ना, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, कि सूर्य पश्चिम में नहीं उगता है। सही बात है कि सूर्य पश्चिम में नहीं उगता है, इसमें मना कर रहे हैं ना। जैसे अगर मैं लिख दूं, है ना, कि राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, कि राम स्कूल नहीं जा रहा है। समझ रहे हो कितना गंदा बच्चा है, स्कूल में नहीं जा रहा है ना। तो स्कूल जाना चाहिए, तो इसमें नॉट आ गया ना। जैसे मैं एक और लिख देता हूं, ठीक है ना, कि ही नेवर टेल्स अ लाई। लाई मतलब झूठ, टेल्स मतलब कहना। वह झूठ कभी नहीं कहता है या बोलता है, वह झूठ कभी नहीं बोलता है। तो यह भी एक निगेटिव सेंटेंस है। क्या है? निगेटिव सेंटेंस, है ना, जिसमें हम लोग मनाही की बात करते हैं, जिसमें हम लोग ये बात करते हैं कि कोई चीज नहीं हो रही है। इतना बात क्लियर हो गया, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो थोड़ी सी इसको नोट कर लो, बस ऐसे लिख लेना, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस ये। इसके पहले तो आपने सारी बातें लिखी है ना, बस ज्यादा अच्छे से फेयर बनाने के चक्कर में मत पड़ना, जैसे लिखवा रहा हूं वैसे लिख लेना।